दूरी समष्टि यूनिट थर्ड बीएससी थर्ड ईयर सेकंड पेपर यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और दूरी समष्टि इसका चैप्टर का नाम है। इसको इंग्लिश में मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। तो दूरी समष्टि को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैट्रिक स्पेस जिसको कहते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हम एक सेट पर विचार करते हैं। वो सेट क्या है, ये सेट लेते हैं, मान लेते हैं एक सेट है x, मान लेते हैं कि कोई सेट है g, और g के एलिमेंट हैं क्या, 1 और -1। तो g क्रॉस g के जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 1 -1 और क्रॉस, फिर लिख लेंगे 1 -1। फिर इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1 और 1 का पेयर, ये 1 का ऑर्डर पेयर, फिर 1 और -1 का ऑर्डर पेयर, फिर क्या होगा -1 और 1 का ऑर्डर पेयर, और फिर क्या होगा -1 और -1 का ऑर्डर पेयर। ठीक है। तो इस प्रकार के एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वे उस सेट का नाम देते हैं हम g क्रॉस g। क्या देते हैं, g क्रॉस g। अब जैसे g क्रॉस g के जो एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ 1, 1, तो यदि हम 1 और 1 के बीच में यानी एक एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट 1 और 1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा दिए, तो रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ पे 1 आएगा। 1 और -1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा दिए तो रिजल्ट आएगा -1। -1 और 1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा दिए तो -1। -1 और -1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा दिए तो 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम एलिमेंट लेते हैं 1, 1 बिलोंगिंग लिए g क्रॉस g लिए, और इसके बीच ऑपरेशन लगाए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे g क्रॉस g एक सेट है और जो रिजल्ट आया है वो g का एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये g हुआ, और इस सेट के एलिमेंट हैं कौन कौन, जैसे एलिमेंट हैं 1, 1, ठीक है, और एक एलिमेंट है 1 -1, एक एलिमेंट है -1, 1, एक एलिमेंट है -1, -1, इस प्रकार। और एक सेट मान लेते हैं ये, इसके एलिमेंट हैं 1 और -1। तो यहाँ देखते हैं कि 1 और 1 जब g क्रॉस g का एलिमेंट लेते हैं तो इसमें एक मल्टीप्लिकेशन साइन लगाए, तो यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लिकेशन साइन लगाए तो 1 और 1 के बीच में न लगेगा, मल्टीप्लिकेशन सिंगल एलिमेंट तो लगेगा नहीं, इसीलिए g क्रॉस g का एलिमेंट हमको लेना पड़ेगा कोई ऑपरेशन लगाने के लिए, प्लस माइनस यूनियन इंटरसेक्शन कुछ भी। ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 1 एलिमेंट लेते हैं तो उनके बीच में जब मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, इसका मतलब 1 और 1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो रिजल्ट 1 आया। इस प्रकार 1 -1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन तो -1 आएगा। इसी प्रकार -1 और 1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो -1 आएगा। तो ये -1 है, ठीक है, ये -1। अब -1 और -1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन आए तो 1 आएगा, तो ये इससे रिलेटेड। इस प्रकार हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक मैपिंग हुई, इस मैपिंग मानकर चलें g क्रॉस g से g में, एक फलन मानकर चलें g क्रॉस g से g में, एक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ एक क्या है, फलन है जो g क्रॉस g के ईच एलिमेंट को g के यूनिक एलिमेंट से संबंधित करता है। तो इस मैपिंग को ही हम क्या कहेंगे, इस एक मैपिंग हुआ। तो इस मल्टीप्लिकेशन के स्थान पे हम कोई भी मैपिंग यूज कर सकते हैं, f यूज कर सकते हैं, o यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम कोई फंक्शन t भी यूज कर सकते हैं उस फंक्शन का नाम। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई x है, एक नॉन एम्प्टी सेट g के स्थान पे क्या ले लें, x है। तो जब x ले लेंगे तो x और x के बीच में क्रॉस, इसका मतलब इसके जो x क्रॉस इसके एलिमेंट होंगे इस टाइप के होंगे, यानी निर्देशांक है 2D की निर्देशांक, क्रमित युग्म जिसको बोलते हैं, एक b, ठीक है, b c d e, इस टाइप के जो पॉइंट होंगे वे s क्रॉस s के एलिमेंट होंगे। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे r क्रॉस r का मतलब ये हुआ कि इसके जो एलिमेंट होंगे सभी इस प्रकार के होंगे, x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3 टाइप के, z1 z2 z3
ट्रिपल टाइप के होंगे आर क्रॉस आर के एलिमेंट, ठीक है। और आर क्रॉस आर के एलिमेंट कैसे होंगे, ऐसे x1 x2, ठीक है, y1 y2, ये आर क्रॉस के आर के एलिमेंट होंगे। और आर भर का एलिमेंट कैसे होगा, x होगा अथवा y होगा अथवा z होगा, वे आर का एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो फंक्शन है जो किसके किसके बीच डिफाइंड हो, जैसे x कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो x और क्रॉस x ये क्रॉस का चिन्ह है, x क्रॉस s के है और एक x है, तो ये दो सेट हुए, एक है x क्रॉस x और एक है x है, s क्रॉस x से एक कोई मैपिंग, और यहाँ पे d मेट्रिक फंक्शन कहलाता है, ये दूरी फलन कहलाता है यदि ये d कुछ प्रॉपर्टी को संतुष्ट करे, कुछ प्रॉपर्टी को क्या करे, संतुष्ट करे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, m1 प्रॉपर्टी, दूसरी क्या है m2 प्रॉपर्टी, तीसरी क्या है m3 प्रॉपर्टी, चौथी m4 प्रॉपर्टी। तो जब x क्रॉस x से s के बीच कोई फलन चार प्रतिबंधों का पालन करता है, m1 m2 m3 m4, तब इस फंक्शन d को हम कहते हैं मेट्रिक फंक्शन, दूरिक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरिक फलन। और फिर x लिख देंगे और d, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए कामा लगा के, इसको हम कहेंगे, इस संरचना को हम कहेंगे मेट्रिक स्पेस। क्या कहेंगे, मेट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि। क्या कहेंगे, दूरिक समष्टि कहेंगे, ठीक है। तो XD दूरिक समष्टि कब कहलाएगा, जब x क्रॉस x कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, तो x क्रॉस x से x में कोई फंक्शन d यदि चार कंडीशन को फॉलो करता है, m1 m2 m3 m4, ठीक है। तो इन चार कंडीशन को जब फॉलो करता है तो ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन d को कहते हैं मेट्रिक फंक्शन, दूरिक फलन कहते हैं। और XD को संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक बीजीय संरचना XD को हम क्या कहेंगे, दूरिक समष्टि। क्या बोलेंगे, दूरिक समष्टि, मेट्रिक स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेट्रिक स्पेस कहेंगे, दूरिक समष्टि कहेंगे, दूरिक समष्टि कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि m1 m2 m3 प्रॉपर्टी आखिर है क्या, ठीक है। तो m1 का मतलब ये हुआ कि हम सपोज करते हैं कि d फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, कैपिटल S के दो एलिमेंट हम स्मॉल x और स्मॉल y लेते हैं, और d फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, मान लेते हैं कि x और y के बीच में d लगाते हैं तो आ जाता है x माइनस y का मॉड, x माइनस y का मॉड, ठीक है। ये मान लेते हैं कि d डिफाइंड है x क्रॉस, अभी हमें x दो एलिमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्रॉस s का ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके दो एलिमेंट लेंगे तो s y में जब लगाएंगे d, तो s माइनस y का मॉड होता हो, तो s माइनस y का मॉड कोई सिंगल नंबर आएगी, लेकिन लेना पड़ेगा मॉड लगाने के लिए दो नंबर लेंगे और उसके बीच मॉड लगाएंगे, ठीक है। किसी प्लस लगाना हो, मॉड लगाना हो, मल्टीप्लिकेशन लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, यूनियन लगाना हो, इंटरसेक्शन लगाना हो, तो दो कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो कि कोई कहता है कि मल्टीप्लाई करें, 3 में किसका मल्टीप्लाई करें, 3 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कोई नंबर होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल नंबर में थोड़ी किसी का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू कहीं ना देखे होंगे, तो 3 इंटू 1 करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे। तो कहने का मतलब इस टाइप के एलिमेंट के बीच ही कोई ऑपरेशन हम लगा पाएंगे, इसको हम कहते हैं क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, पहली जो प्रॉपर्टी m1 है वो इस प्रकार से है कि m1 का मतलब ये है कि dxy इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होनी चाहिए, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी m1। d को हम समझ सकते हैं डिस्टेंस से, यानी x y के बीच की दूरी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, निगेटिव नहीं होती दो स्थानों के बीच की दूरी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, या क्या क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, यानी निगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी m1 को बोलते हैं नॉन निगेटिविटी। क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिविटी, नॉन निगेटिविटी बोलते हैं इसको, चाहे m1 है बोलते हैं, m1 ही बोलो चाहे नॉन निगेटिविटी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी m2 क्या है, m2 ये है कि dxy इक्वल टू 0 होता है यदि और केवल यदि x, यदि और केवल यदि x बराबर y। और m4 प्रॉपर्टी क्या है, m3 प्रॉपर्टी क्या है कि dxy की जो वैल्यू होगी वो dy(x) के बराबर होगी, यानी सीधी यहाँ पे सीधी से रीवा तक की दूरी रीवा से सीधी तक की दूरी के बराबर होगी, ठीक है।
यहाँ पे ये कहा जाए कि भोपाल से इंदौर तक की दूरी और इंदौर से भोपाल तक की दूरी समान होगी, तो ds/y इज इक्वल टू dy/x, ठीक है। यम यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो यम 4 का मतलब क्या हुआ कि dx/y इज लेस देन dxz प्लस dz/y, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं m4 को ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, त्रिभुजीय असमीका। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सममित गुणधर्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ds/y इज इक्वल टू 0, तो यदि और केवल यदि s बराबर y, यानी ds/y इज इक्वल टू 0 लेकर चलें तो ये दिखा दें s बराबर y, और फिर s बराबर y लेकर चलें तो दिखा दें ds/y बराबर 0, और ds/y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 अथवा 0 से बड़ी होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो m1 प्रॉपर्टी को नॉन निगेटिविटी कहते हैं, m3 को सिमेट्री बोलते हैं, और m4 को ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी बोलते हैं, और m2 को m2 ही बोलते हैं, और कुछ दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। तो जो फंक्शन d यदि 4 कंडीशन को फॉलो करता है तो इस फंक्शन d को उस स्पेस x में मैट्रिक फंक्शन बोलते हैं, और xd को क्या बोलते हैं? मैट्रिक स्पेस या दूरी की समष्टि बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये समझा के इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये है यूनिट थी पार्ट 1, मैट्रिक स्पेस दूरी की समष्टि। तो परिभाषा क्या है? माना x एक नॉन एम्प्टी सेट है और dx क्रॉस x से r में क्या है? एक डिफाइंड एक फंक्शन है। यदि फंक्शन d निम्नलिखित प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे? m1 ds/y ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x/y बिलोंगिंग x, m2 क्या ds/y इज इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि, डबल इम्प्लाइज का मतलब होता है कि ds/y इज इक्वल टू 0 लेकर चलें तो दिखा दें s बराबर y, और s बराबर y लेकर चलें तो दिखा दें ds/y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ds/y इज इक्वल टू 0 होगा, इसी को हम पढ़ते हैं यदि और केवल यदि, ठीक है, s इज इक्वल टू y, ठीक है। m3 प्रॉपर्टी है ds/y इज इक्वल टू dy/x, ठीक है। भोपाल से इंदौर तक की दूरी इंदौर से भोपाल तक की दूरी के बराबर होगी। फिर क्या है? m4 ds/y इज लेस देन dsz प्लस dz/y, ठीक है। ये इसको बोलते हैं त्रिभुजीय असमीका, फॉर ऑल x/y/z बिलोंगिंग x, क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी बोलते हैं इसी को, त्रिभुजीय असमीका। देन फंक्शन d क्या कहलाता है? ऐसी कंडीशन में फंक्शन d क्या कहलाता है? मैट्रिक फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक फंक्शन। मैट्रिक फंक्शन यानी दूरिक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरिक फलन। और संरचना SD क्या कहलाती है? मैट्रिक स्पेस कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरिक समष्टि, मैट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि कहें चाहे मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस यानी इंग्लिश में मैट्रिक स्पेस बोलते हैं और हिंदी में दूरिक समष्टि बोलते हैं। यदि हम मैट्रिक स्पेस से बार बार शब्द यूज करेंगे तो समझ जाना कि क्या है? दूरिक समष्टि कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? x एक नॉन एम्प्टी सेट है, x एक नॉन एम्प्टी सेट है, और d क्या है? x क्रॉस x से x में एक मैपिंग है, या r में मैपिंग है, x क्रॉस x से r में एक मैपिंग है। तो ये मैपिंग d दूरिक फलन कहलाती है। कब? जब ये मैपिंग d 4 कंडीशन को फॉलो करती है, m1, m2 और m3, m1, m2 और m3, m4। m1 को क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी। m2 को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, ds/y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ s इज इक्वल टू y फॉर ऑल s/y बिलोंगिंग कैपिटल x है। ds/y इज इक्वल टू dy/x, तो फॉर ऑल इसको क्या बोलेंगे? s/y बिलोंगिंग कैपिटल x है। और ds/y इज लेस देन dsz प्लस dz/y फॉर ऑल s/y बिलोंगिंग x है। इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलेंगे? नॉन निगेटिविटी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में फंक्शन d क्या कहलाता है? मैट्रिक फंक्शन कहलाता है। और संरचना SD क्या कहलाती है? मैट्रिक स्पेस कहलाती है, दूरिक समष्टि कहलाती है, ठीक है। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, माना r रियल नंबर का सेट है तथा फंक्शन d r क्रॉस r से r में निम्नानुसार परिभाषित है, x/y बिलोंगिंग r, तो ds/y इज इक्वल टू s माइनस y का मॉड। देन शो करना है कि d क्या है? एक मैट्रिक फंक्शन है, अर्थात rd एक मैट्रिक स्पेस है, दूरिक समष्टि है, ठीक है। तो d को मैट्रिक फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें यह शो करना सफिशियंट होगा कि d निम्नलिखित प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन? m1 x/y बिलोंगिंग r, तो s माइनस y का मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? या तो पॉजिटिव होगी
या कि 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो डी एस वाई इज ग्रेटर देन 0 ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई का जो मॉड होता है ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होता है। तो हम एस माइनस वाई के मॉड के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी की यहाँ परिभाषा क्या है, डी एस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो कहाँ जहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई रहेगा उसके हम स्थान पे हम डी एस वाई लिख सकेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिए एक्स वाई बिलोंगिंग एक्स, तो एक्स माइनस वाई का मॉड ऑलवेज 0 से बड़ा होता है तो 0 के इक्वल होगा। ऐसी कंडीशन में डी एस वाई इज ग्रेटर देन 0, हेंस प्रॉपर्टी M1 सेटिस्फाई होती है। इस प्रकार पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब देखते हैं M2 प्रॉपर्टी। तो माना डी एस वाई इज इक्वल टू 0, तो एस माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू 0, तो एस माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एस वाई ये जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू यदि 0 है तो क्या होता है, एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब एक्स माइनस वाई का मॉड 0 है तो निश्चित रूप से एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और जब एक्स माइनस वाई 0 के इक्वल होगा तो एस बराबर क्या होगा, वाई। पुनः तो हम डी एस वाई इज इक्वल टू 0 लेकर चले तो दिखा दिए एस बराबर वाई। अब हम एस बराबर वाई लेकर चलेंगे तो दिखाएंगे डी एस वाई इज इक्वल टू 0। तो पुनः माना एस इज इक्वल टू वाई, तो एस माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज एस माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू 0। जब एस माइनस वाई 0 है तो एस माइनस वाई का मॉड भी 0 होगा। और जब एस माइनस वाई का मॉड 0 होगा तो एस माइनस वाई के मॉड के स्थान पर डी की परिभाषा लगा देंगे। तो डी एस वाई इज इक्वल टू एस माइनस वाई का मॉड है, तो एस माइनस वाई के मॉड के स्थान पर डी एस वाई इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। इस प्रकार हम डी एस वाई इज इक्वल टू 0 प्राप्त करते हैं जब एस इज इक्वल टू वाई लेकर चलते हैं। अब पहली कंडीशन में डी एस वाई इज इक्वल टू 0 लेकर चले थे तो दिखाए थे एस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हाँ कि डी एस वाई इज इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि एस बराबर वाई, अतः प्रॉपर्टी M2 भी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। अब फिर M3 डेफिनेशन, M3 के बाई डेफिनेशन ऑफ डी की परिभाषा से क्या हो जाएगा, डी एस वाई इज इक्वल टू एस माइनस वाई का मॉड। अब ये जानते हैं कि ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू बी माइनस ए का मॉड होता है। तो एस माइनस वाई के मॉड को लिख सकते हैं वाई माइनस एस का मॉड। तो डी एस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई एक्स है। इस प्रकार प्रॉपर्टी M3 भी सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पे देखते क्या है कि M4 प्रॉपर्टी डी एस वाई, तो डी की परिभाषा से क्या होगा, डी एस वाई इज इक्वल टू एस माइनस वाई का मॉड। ठीक है, तो एस वाई इज इक्वल टू एस माइनस जेड प्लस, इसमें जेड घटा दिए तो जेड जोड़ दिए। ठीक है, अब इनमें ए प्लस बी का मॉड इज लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है। तो इन दोनों में अलग अलग मॉड जब लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ साइन इक्वल साइन लगा तो लेस देन आर इक्वल लग जाएगा। तो एस माइनस जेड का मॉड जेड माइनस वाई का मॉड, तो डी एस वाई इज लेस देन डी एस जेड प्लस डी जेड वाई। हेंस प्रॉपर्टी M4 सेटिस्फाई होती है। फंक्शन डी आर क्रॉस आर से आर में मैट्रिक फंक्शन की ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अतः डी क्या है, आर पर एक मैट्रिक फंक्शन है, दूरी फलन है और स्ट्रक्चर संरचना आर डी एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, संरचना क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, माना आर स्क्वायर वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्मों का समुच्चय है और डी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में एक फंक्शन है। ठीक है, आर स्क्वायर आर, जैसे मान लेते हैं कि यदि आपको कहा जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए तो आपको बिंदु होना चाहिए किस टाइप का, जैसे x1 s2। ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए, y1 और y2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, x1 माइनस y1 का स्क्वायर s2 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं कि ये क्रमित युग्म टाइप, तो ये किसका एलिमेंट होगा, आर स्क्वायर का। ये भी एलिमेंट क्या होगा, आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर का ये भी एलिमेंट है, आर स्क्वायर का ये भी एलिमेंट है। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जब डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस कुछ आ जाएगी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसी कुछ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एलिमेंट किसका होगा, सिर्फ आर का। लेकिन ये एलिमेंट किसका लिया गया है, क्योंकि ये निर्देशांक टाइप का लिया गया है, इसका मतलब आर स्क्वायर का एलिमेंट है। ये एलिमेंट भी निर्देशांक टाइप का, तो इसका आर स्क्वायर का भी एलिमेंट है। तो जब आर स्क्वायर के दो एलिमेंट लेते हैं तभी ना डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है। इसलिए यहाँ लिखा गया आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर के पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर के जब पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, दो पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर आता है, इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी ऑर्डर पेयर टाइप को पॉइंट लेंगे और ये भी ऑर्डर पेयर टाइप को पॉइंट लेंगे। फिर इनके बीच में डी लगाएंगे, इनके बीच में डिस्टेंस लगाएंगे, फार्मूला मैपिंग। तो डिस्टेंस मैपिंग लगाएंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है कोई संख्या में मान आएगा, उसमें निर्देशांक टाइप का मान नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी निकालोगे तो क्या आएगा, कोई यहाँ पे
भोपाल से और इंदौर तक की जो दूरी निकालेंगे तो जो दूरी आएगी तो कोई निश्चित संख्या आएगी, आर का मेंबर आएगा। तो डी जो डिफाइंड है आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में, इस प्रकार के एक्स वाई के बीच में जब डी लगा देते हैं तो x1 माइनस y1 के स्क्वायर h2 माइनस y2 का स्क्वायर रूट ऑफ से परिभाषित है, जहाँ इस प्रकार से परिभाषित है आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में डी इस प्रकार से डिफाइंड है कि एक x को मान लेते हैं s1 s2 और y को मान लेते हैं y1 y2। तो सो दैट ऐसी कंडीशन में आपको प्रूव करना है कि जो डी इस प्रकार से परिभाषित है वह मेट्रिक फंक्शन की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो डी आर स्क्वायर पर मेट्रिक फंक्शन है और डी आर स्क्वायर पर मेट्रिक फंक्शन प्रूव करने डी को आर स्क्वायर पर मेट्रिक फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि डी निम्नलिखित प्रॉपर्टी या अवग्रहितों को संतुष्ट करें। पहला m1, ठीक है, जब x बराबर s1 s2 इज नॉट इक्वल टू y बराबर, जैसे मान लेते हैं कि s इज इक्वल टू s1 s2 और y इज इक्वल टू y1 y2। यदि s और y के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे x1 भी इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल नहीं होगा और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 इज नॉट इक्वल टू y1, s2 इज नॉट इक्वल टू y2। तो यहाँ पे जब s1 s2 के इक्वल नहीं है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर भी क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगी। और इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर भी कोई पॉजिटिव नंबर होगी, क्या होगी, कोई पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, ये होगा s2, ये होगा y2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 माइनस y1 का स्क्वायर s2 माइनस y2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो डी एस वाई इज इक्वल टू 0, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ें तो पॉजिटिव ही आएगा, उसके स्क्वायर रूट ऑफ निकालें तो पॉजिटिव ही आएगा। इस प्रकार में कह सकते हैं कि डी एस वाई क्या है, नॉन निगेटिव है। पहली प्रॉपर्टी यही है नॉन निगेटिविटी, ठीक है, नॉन निगेटिविटी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, m2 क्या होता है, डी एस वाई इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे तो क्या दिखाएंगे, s बराबर y, ठीक है। तो जब डी एस वाई इक्वल टू 0 तो इसका मतलब डिस्टेंस निकालना है s और y के बीच में। तो s1 माइनस y1 के स्क्वायर s2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डी की डेफिनेशन से। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो s1 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस s2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों का सम 0 कब होगा, क्योंकि ये दोनों तो निगेटिव कभी होंगे नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। तो होल स्क्वायर यदि लगा है, यदि पावर सम संख्या में लगी है तो ये निगेटिव होगा ही नहीं। तो दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 0 तभी होगा जब दोनों अलग अलग 0 हों। तो s1 माइनस y1 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, s2 माइनस y2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, s1 इज इक्वल टू y1, s2 इज इक्वल टू y2। तो जब s1 इज इक्वल टू y1, s2 इज इक्वल टू y2 तो इसका मतलब s1 s2 का ऑर्डर पेयर और y1 और y2 का ऑर्डर पेयर सेम होगा। s1 s2 को हम s माने हैं और y1 y2 को क्या माने हैं, y। तो s बराबर y आ गया। और जब s बराबर y लेकर चलेंगे तो ये भी सिद्ध कर देंगे डी एस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ उल्टा भी लगा दिए साइन, डबल इम्प्लाइज, ठीक है। तो m3 डी एस वाई इज इक्वल टू क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट s1 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस s2 माइनस y2 का स्क्वायर। तो s1 माइनस y1 का स्क्वायर को उल्टा भी ले सकते हैं, y1 माइनस s1 का स्क्वायर। यदि पावर सम संख्या में है तो इसका क्रम बदल सकते हैं। s1 माइनस y1 के स्क्वायर है तो हम y1 माइनस s1 के स्क्वायर ले सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि पावर सम संख्या में है, पावर इवन नंबर है। तो यहाँ पर पावर 2 है तो 2 क्या है, सम संख्या है। तो s1 माइनस y1 के स्क्वायर के स्थान पे y1 माइनस s1 के स्क्वायर ले सकते हैं, s2 माइनस y2 के स्क्वायर के स्थान पे y2 माइनस s2 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये डी एस वाई की परिभाषा है। तो ये क्या होगा, ये इसकी डी की परिभाषा से क्या ले सकते हैं, इसको डी बाई एस है। इस प्रकार सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब देखते क्या है, m4। तो मान लेते हैं कि s इज इक्वल टू s1 s2 और y इज इक्वल टू y1 y2 और z इज इक्वल टू z1 z2। आर स्क्वायर के 3 एलिमेंट हैं। तो डी एस वाई डी की परिभाषा से क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस s2 माइनस y2 का स्क्वायर। इसी को हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में i फ्रॉम 1 to 2 xi माइनस y i का स्क्वायर की पावर 1/2।
रूट की पावर आप जानते हैं कि पावर 1/2 होता है। आई के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो ये होगा s1 माइनस y1 की पावर 2, तो ये पहला एलिमेंट मिल जाएगा। आई के स्थान पे जब 2 रखेंगे तो क्या होगा s2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये भी एलिमेंट मिल जाएगा। आइए रूट के लिए लिखा है पावर 1/2, पावर रूट लिखो चाहे पावर 1/2 लिखो एक ही है, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, i = 1 से 2, इसमें क्या लिख दिए, इसमें से z सब्ट्रैक्ट कर देते, z ऐड भी कर दिए, अब माइनस बाई सीधे उतार लिए, स्क्वायर है ही पावर 1/2 उतार लिए सीधे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनकोस्की इनइक्वलिटी लगा दिए, इसको अलग अलग ये करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसकी पावर 2 है तो इसमें भी पावर 2 लगाएं या पावर 1/2, इसमें भी पावर 2 लगाएं या पावर 1/2, तो वे क्या हो जाएगा, जब अलग अलग कर देंगे तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी इस वाली क्वांटिटी से। तो ये कौन सी असमिका बताती है, मिनकोस्की इनइक्वलिटी। मिनकोस्की इनइक्वलिटी से ये रिजल्ट लिख सकते हैं। इसको अलग अलग करेंगे, जैसे यहाँ ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी होता है, a + b का जो मॉड होता है तो हम लिख देते हैं मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। इसको तो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको जब बोलते हैं इसके स्थान पे जब हम ये लिख देते हैं तो ये इनइक्वलिटी कौन सी इनइक्वलिटी कहलाती है, बाई मिनकोस्की इनइक्वलिटी कहलाती है, मिनकोस्की असमिका कहलाती है, ठीक है। तो मिनकोस्की असमिका से ये लिख दिए, इसीलिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है क्योंकि एक विशेष आइडेंटिटी इसमें लगी हुई है, ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस की, ठीक है। तो dy यहाँ पर लेस देन s1 माइनस z1 का स्क्वायर और s2 माइनस z2 का स्क्वायर, इसी को हम ये लिख सकते हैं सिग्मा जब हटाएंगे तो आई स्क्वायर, जब सिग्मा हटाएंगे तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, फिर प्लस लगा के आई की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आई की वैल्यू जब 1 रखें तो z1 माइनस y1, तो z1 माइनस y1 के स्क्वायर, अब आई की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या होगा z2 माइनस y2 के स्क्वायर, सिग्मा का मतलब योगफल, तो यहाँ प्लस लग गया, यहाँ भी प्लस लग गया। इस प्रकार dsy क्या आ गया, dsz dzy। इस प्रकार हम देखते हैं कि d² में दूरी समष्टि के समस्त गुणधर्मों का पालन होता है, इसलिए d r² पर दूरी फलन है और r² d एक दूरी के समष्टि है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।